सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये एंटायर ब्रह्मांड में, पृथ्वी में 70% वाटर है, सॉरी, पृथ्वी में 70% वाटर है। हमारे शरीर में भी 70 भाग पानी है। हमारे शरीर में भी 70 भाग पानी है। नो लाइफ विदाउट वाटर। ब्रेन में 75% वाटर है। ब्लड में 83% वाटर है। हार्ट में 79% वाटर है। बोन्स में 22% वाटर है। मसल में 75% वाटर। लीवर 85% वाटर। किडनीज 83% वाटर। सोचिए, अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो पानी में प्रॉब्लम है। अगर आपके ब्लड में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, भाई ये कैसे होता है आप मुझे बताइए। हम बोलते हैं हमें ब्लड प्रेशर हो गया, तो भाई आप मेडिसिन खाने लगे, लेकिन 83% जिम्मेदार कौन है? पानी। क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा कौन है? पानी। अगर आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर हुआ है तो आपका पानी को ठीक करो। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक अगर हो रहा है, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, 79% पानी को ठीक कर दो, हार्ट अपने आप 79% ठीक हो जाएगा। बोन्स के लिए 22%। मसल पेन हो रहा है, 75%। लीवर आपको 40 फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लीवर सोरियासिस है, तो 85% पानी बदल दो, ठीक हो जाएगा। किडनी 83%। वैसे हर अर्गान में पानी है। सो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या आप जो पानी पीते हैं, आप मेजर किए आपका पानी का हेल्थ कैसा है? अगर आपका पानी का हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके घर में डायबिटिक पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर पेशेंट भी होंगे, किडनी पेशेंट भी होंगे, कैंसर भी होगा, मसल पेन वाले पेशेंट भी होंगे, कॉन्स्टिपेशन वाले, क्योंकि डाइजेशन तो होगा नहीं। ये सारे प्रॉब्लम पानी से शुरू होता है। और हमें पानी के ऊपर ध्यान हम नहीं देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ध्यान हमें किस में देना चाहिए? पानी के ऊपर। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाई चूज अल्कालाइन वाटर। पानी तो हम पी रहे हैं, लेकिन अल्कालाइन पानी क्यों पिएंगे? ये सवाल ये है। अल्कालाइन पानी बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बूस्ट करता है, हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। पानी में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन उस फैक्टर्स में से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें जानना जरूरी है। एक है टीडीएस, दूसरा है पीएच, तीसरा है ओआरपी। मैंने कल भी बताया था, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसको ध्यान दो, लोग पूछेंगे आपको कि टीडीएस क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओआरपी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें चाहिए। टीडीएस, ये टीडीएस का स्केल है। आप बोलेंगे सर टीडीएस का स्केल आज नया देख रहे हैं। इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड मेटल्स इन वाटर। आइडियल रेंज ऑफ टीडीएस 50 to 150 ppm। कोई पूछेगा पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छे ड्रिंकिंग या हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपका आइडियल रेंज है 50 to 150। टू हाई मे कॉज किडनी एंड डाइजेस्टिव इशूज। अगर आपके पानी का पीपीएम 0 to 50 है, आइडियल ड्रिंकिंग वाटर, ये फ्रॉम रिवर्स ऑस्मोसिस या डायलाइजेशन इसको हम बोलते हैं, या डिस्टिल वाटर, मतलब इसको ये भी पानी पीने के लिए अच्छा है। लेकिन 50 to 100 है, इसमें कार्बन फिल्ट्रेशन एंड माउंटेन स्प्रिंग वाटर इसको बोला जाता है, ये भी बढ़िया है। अगर 100 टू अप टू 50 to 150 है, ये आरओ मार्क देख पा रहे हो, ये भी सही है। लेकिन 100 से ऊपर गया तो हार्ड वाटर है, पीते हैं लोग, लेकिन ये 200 इसको मतलब एक्सेप्टेबल है, बट गुड नहीं है, एक्सेप्टेबल है। 300 से 200 से ऊपर, 300 आ गया, हाई टीडीएस फ्रॉम द टैप और मिनरल्स, इसको सीधे सीधे मिनरल स्प्रिंग्स बोलते हैं, ये हाई टीडीएस है। 400 से ऊपर आ गया, ये भी टैप वाटर मिलता है, बहुत जगह 400 मिलता है टीडीएस, लेकिन ये एक्सेप्टेबल
500 तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें यूएसीपीए मैक्सिमम कॉन्टेमिनेशन लेवल होता है, मतलब ये पानी सही नहीं है। 500 से ऊपर तो जहर है। समझ में आया? ये आपका टीडीएस पीपीएम का स्केल है, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना नहीं चाहिए, टीडीएस कितना होना चाहिए। थोड़ा दिमाग या थोड़ा नॉलेज होगा तो लोगों के घर में अब सवालों का जवाब तो दे पाओगे, नहीं तो लोग कैसे क्यों आपके बिलीव करेंगे। इधर उधर क्या बातें हमें नहीं करना है ना। समझ में आया? हमें रिसर्च बताना है लोगों को। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। पीएच, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मेजर्स एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर, जिसका स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 मतलब पूरा एसिड है, 14 मतलब हाई अल्कलाइन है, लेकिन शरीर को चाहिए 7 से 8.5। 0 एसिड है, 1 एसिड, 2 3 4 5 6 एसिड, 7 न्यूट्रल एंड 7 से ऊपर अल्कलाइन है। अब आते हैं ओआरपी। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, इसमें मैं आपको सिखाता हूं। ओआरपी हमारे कंपटीटर भी एक है मार्केट में जो है कांगेन, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ओआरपी क्या करता है, मेजर्स वाटर एंटीऑक्सीडेंट लेवल। जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल को मेजर करने में ओआरपी, लोग बोलते हैं सर ओआरपी का क्या जरूरत है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को, हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को मेजर करने के लिए ओआरपी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए हमें? देखो, टॉक्सिक बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट लेवल अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना, मतलब टॉक्सिन रिमूव कैसे होगा, डिटॉक्सिफाई कैसे होगा। सो नेगेटिव ओआरपी -100 से -300 हेल्दी है। एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर इसको बोला जाता है। पॉजिटिव वाटर ऑक्सीडेटिव होते हैं, उसमें ज्यादा ऑक्सीडेट रहते हैं, और ये स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लेस बेनिफिशियल है। देखिए, क्लीन, अल्कलाइन एंड एंटीऑक्सीडेंट वाटर इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। तीन चीज सीखो। क्लीन यानी टीडीएस सही, अल्कलाइन यानी पीएच सही। ये वर्ड, ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन यानी सही टीडीएस, अल्कलाइन यानी सही पीएच, एंटीऑक्सीडेंट यानी सही ओआरपी इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। आप बोलेंगे सर मेरा पानी टीडीएस ठीक है तो हेल्दी रहूंगा? नहीं। मेरा पानी पीएच ठीक है और टीडीएस खराब है तो हेल्दी रहूंगा? नहीं। सर मेरे पानी नेगेटिव है लेकिन और दो खराब है, हेल्दी? नहीं। क्लीन भी चाहिए मतलब टीडीएस भी सही चाहिए, अल्कलाइन चाहिए मतलब पीएच भी सही चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए मतलब ओआरपी भी सही होना चाहिए, इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। इसको याद रखना। ये आपके लिए भी है, सिर्फ बेचने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ये आपके लिए भी है। आप बीमार पड़ते हैं, मैं बीमार नहीं पड़ता हूं। आप काम नहीं कर पाते हैं, मैं रात को 12-12 बजे तक एनर्जी से काम करता हूं। मैं थकता नहीं हूं, मुझे कभी नींद मतलब टायर्ड नहीं लगता है। 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद तुरंत आता हूं, काम में बैठ जाता हूं, लैपटॉप में टक 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 स्टार्ट कर देता हूं। घर में बोलते हैं भाई करते कैसे हो, रात को 12 बजे तक फिर गाड़ी चलाए, तुम्हें थकान थकान नहीं है? नहीं आया भाई, क्योंकि पानी मेरा सही है। समझ में आ रहा है? मैं जो पानी पी रहा हूं वो टीडीएस सही है, उसमें पीएच सही है, उसमें ओआरपी भी सही है। इज इट क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस डायग्राम को थोड़ा देख लो। ये पॉजिटिव ओआरपी है, ये नेगेटिव ओआरपी है। हम जो सोडा पीते हैं ये 400 पॉजिटिव ओआरपी है। हम जो टैप वाटर पीते हैं 400 पीएच है। और जो बोतल वाटर पीते हैं वो 200 से 300 ओआरपी है, बोतल जो मार्केट में मिलता है। लेकिन ऑरेंज में विटामिन सी जिसमें ज्यादा है, ऑरेंज, सीवकथोन, ये सब नेगेटिव ओआरपी है। सीवकथोन -200 ओआरपी है, सुन लो। हमारे सीवकथोन का ओआरपी -200 है। अगर आप पानी सही नहीं पी पा रहे, रोज 30 ml सीवकथोन ले लो तो वो ओआरपी हो गया एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी इज ऑल्सो -100 ओआरपी है। हमारे मेसिन यहां देख रहे हो छोटा सा, ये 200 से -100 तक रहता है उसका ओआरपी। कॉड लीवर ऑयल 300 से -200, कांगेन वाटर जिसको 3 लाख वाला मशीन, इसका ओआरपी -300 से -400। लेकिन हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा -300 ही चाहिए। समझ में आया? सो हमारे मशीन इज ऑल्सो गुड। क्लियर? भले वो कम दाम का मशीन है लेकिन कम खराब नहीं है। तो ये 0 से नीचे आया तो गुड फॉर हेल्थ, 0 से ऊपर गया तो बैड फॉर हेल्थ।
मतलब ये सिकनेस, और जीरो से नीचे आया तो हेल्थ गुड करेगा। समझ में आया? हेल्थ एंड सिकनेस। अब आते हैं हमारे मशीन के तरफ। क्यों? मैंने एक बात बताया, नो लाइफ विदाउट वाटर, इस बात को आप मानते हैं। नेचर गिव्स अस ए हेल्दी एनवायरमेंट, नेचर से एयर मिलता है और वाटर मिलता है। पीपुल्स ऑफ हुंजा वैली, जो पाकिस्तान का एक जगह है, जिस जगह का नाम है हुंजा वैली, पीपुल्स ऑफ हुंजा वैली लाइव्स अप टू 145 ईयर्स। उन लोग 100 मतलब 145 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। एवरेज लाइफ स्पान वहां के लोगों का 120, मतलब 120 मिनिमम लाइफ स्पान है वहां। और वहां के लोग कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो हेल्दी हैं। क्यों? आपके मन में ये सवाल आ रहा है, ये क्यों है? ये राइट हैंड साइड में एक लड़की को आप देख रहे हैं, इनका एज 75 है, इस लड़की का एज। ये क्यों है? दिस पॉसिबल बिकॉज दे आर लिविंग इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एज वेल एज ड्रिंक हेल्दी अल्कलाइन वाटर। हुंजा वैली में लोग सबसे ज्यादा हेल्दी क्यों है? भले वो जगह पाकिस्तान का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हुंजा वैली में ये लोग ज्यादा हेल्दी क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर एनवायरमेंट में रहते हैं, उसके साथ अल्कालाइन पानी पीते हैं। वहां का नॉर्मल वाटर जो मिलता है ग्राउंड से, अल्कालाइन मिलता है। समझ में आ रहा है? सो नेचर से पहले हमारे यहां भी मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। आवर अर्थ इज कवर्ड बाई 70% ऑफ वाटर। पृथ्वी में जितने सारे जगह है, 70 भाग क्या है? पानी है। लेकिन उनमें से सिर्फ 3% ऐसा वाटर है जिसको ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पृथ्वी में बहुत जगह पानी ही पानी है, लेकिन हर पानी पीने का लायक नहीं है। पृथ्वी में 70% जगह पानी है, 70 भाग पानी जो है ना, वो पानी है, जो लेवल है ना वो पानी है। लेकिन उनमें से सिर्फ 3% वाटर पीने का लायक है, पीने का लायक है। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? 3% पीने का लायक है। आप बोलेंगे सर हर जगह तो पानी है, सिमिलर होना चाहिए। नो, सिर्फ 3% वाटर पीने का लायक है, बाकी पीने का लायक नहीं है। समंदर में ज्यादा पानी है, क्या उस पानी को पी के हम सरवाइव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो माय डियर फ्रेंड्स। सो हमें क्या चाहिए? ये 3% वाटर पीने के पर्पज में यूज हो सकता है, और द रिमेनिंग 3% इज ऑल्सो, जो 3% पीने का लायक है, इसमें भी कॉन्टिमेंटेड विथ फुल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, उसमें भी कॉन्टामेंटेड केमिकल्स है। एसिड विच रिमूव्स नेचुरल अल्कालाइनिटी फ्रॉम वाटर, उसमें भी एसिड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पी लो, उसमें भी केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है। क्या ये पानी से ये टॉक्सिक केमिकल को ये मार्केट में बहुत सौ कोड ब्रांड वाले निकाल सकते हैं? कैन रिमेनिंग जो 3% पीने वाले पानी है, उसमें भी केमिकल्स वगैरह है, क्या इस पानी को नेचुरल अगेन किया जा सकता है? मोस्ट ऑफ वाटर प्यूरिफायर कैन ओनली फिल्टर योर वाटर, माय डियर फ्रेंड्स। जो मार्केट में वाटर प्यूरिफायर है, अगर कोई वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस करता है, मैं उनको उनके लिए कुछ बता नहीं रहा हूं, जो रियलिटी है वही दिखा रहा हूं। कोई ब्रांड मेरा दुश्मन नहीं है। यहां मैंने कुछ ब्रांड का पिक्चर लिया। ये मार्केट में मिलने वाले वाटर प्यूरिफायर है, जिसका काम है आपके पानी को फिल्टर करना। They remove harmful germs from your water, but in process of purify the water, they also remove healthy mineral which is essential for our good health. पानी को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस में अच्छे मिनरल को भी इन लोग ये मशीन निकाल देते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे घर में मशीन है, मशीन है, मशीन है, मैं आपके मशीन क्यों लूं? ये स्लाइड उनको दिखा देना कि सर आपके बातों में एग्री हूं। आपके पानी वाटर प्यूरिफायर आपके पानी से जर्म को निकलता है, बढ़िया है। आपके पानी से
बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल को निकालता है, बढ़िया है। उसके साथ साथ सर हेल्दी मिनरल को निकाल देता है। वो बोलेंगे हाँ सर ये भी तो करता है, क्योंकि उनमें तो छानने का क्वालिटी नहीं है ना कि अच्छे चीज निकालूंगा, रखूंगा, खराब चीज निकालूंगा, ऐसा तो नहीं है। उनका काम है भाई निकाल देना, और अच्छे को भी निकाल देगा, बुरे को भी निकाल देगा, सारे चीज को निकाल देगा, फिर आपके पानी खराब से खराब रह जाएगा। कैन रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर बी नेचुरल अगेन, ये क्वेश्चन है, मैड नेचुरल अगेन इन एब्सेंस ऑफ मिनरल। सोचो, जब आपके वाटर प्यूरिफायर मिनरल को निकाल देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ मिनरल अगेन वाटर बिकम एसिडिक, मतलब लो पीएच हो गया, मतलब आपके मशीन ही उनको खराब बना दिया। अगेन एब्सेंस ऑफ मिनरल्स वाटर बिकम एसिडिक, मतलब लो पीएच हो गया, एसिडिक पीएच जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये बात ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ये लो पीएच वाले पानी पीने से होगा क्या? ये आपके शरीर से मिनरल को सूक्ष्म कर लेगा, खींच लेगा। आप ये आपके शरीर में भी था अच्छे चीज, आप खाने के थ्रू अच्छे अच्छे चीज लिए थे, लेकिन पानी में मिनरल ना होने के कारण ये पानी आपके शरीर के बचे हुए मिनरल को खींच लिया और आपको शरीर का खराब कर दिया। शरीर में मिनरल धीरे धीरे पानी ही खा गया। आप पानी से रिजल्ट लेने के लिए पानी पी रहे थे, लेकिन आपके पानी आपको खा गया, आपके शरीर का मिनरल को खा लिया। आपके लिए बचा क्या? पानी ही तो सब आपका खाना खा गया, मिनरल ले गया। आपको बहुत सारे बीमारी पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो पानी पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे, आपका पानी आपको पी रहा है। अच्छे से सुनो, आप पानी नहीं पी रहे, आपको लग रहा मैं पी रहा हूं। विदाउट मिनरल एसिडिक वाटर पियोगे तो आपका पानी आपके मिनरल को पी लेता है, जिससे आपको शुगर होता है, ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर आपके ब्लड में 85% वाटर है और आप पानी में, ब्लड में सारे चीज को पानी ही खींच लिया, तो आपके ब्लड में बचा क्या? खराब पानी पीने से ये आपके शरीर के मिनरल को खींच लेता है। खींचने के बाद आप पड़ जाते हो बीमार, और आपका पानी आपको बना देते हैं बीमारी। समझ में आया? वो खींचता है, पानी को चाहिए मिनरल, वो खींचेगा। कहां से खींचेगा? अंदर जाके कहां से मिलेगा उनको सब कुछ? आप ही के शरीर में पहले से बचा हुआ मिनरल को लेगा। सो वाटर फ्रॉम प्यूरिफायर्स मे बी प्योर बट इट इज नॉट हेल्दी। बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे, सर मेरे घर में एक्वागार्ड है, आरओ है। आप उनको बोलो सर प्यूरिफायर से जो वाटर मिलता है वो प्योर है, लेकिन हेल्दी नहीं है सर, क्योंकि उसमें मिनरल नहीं है, और जो पानी पीने के बाद वो मेरे शरीर को खा रहा है। मैं पानी पी नहीं रहा हूं, मेरे शरीर मुझे पी रहा है, मेरे पानी मेरे शरीर से पी रहा है। तो लोगों का दिमाग का बत्ती हिल जाएगा, बोलेंगे अरे बाप रे, मेरे घर का खुद ही में बीमार का मशीन लगाया हूं। फिर वो बोलेगा क्या इसको फेंक दूं? उनको बोलना नो 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 सर, इसको फेंकना नहीं है, ये आपके पानी का हार्मफुल जर्म्स को निकालेगा, प्योर करेगा। फिर हम आपको मिनरल देने के लिए तो आए हैं, हमारा काम है, वी आर ए मिनरल एक्सपर्ट, आपको प्रोवाइड कर देंगे ना सर, क्यों डर, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या आपका बॉटल्ड वाटर सेफ है? सर हमारा घर का मशीन खराब है, एग्री, मार्केट में 20-20 रुपया में हम पानी खरीद के पीते हैं, क्या वो सेफ है सर? क्या वो बेहतरीन है सर? सवाल आ रहा है मन में। तो सारा मार्केट से पानी खरीद के पीते हैं। भाई साहब अगर खरीद के पी रहे हैं तो आप सावधान हो जाओ। बॉटल्ड वाटर इज ऑल्सो नॉट सेफ, it is acidic and harmful for our body when used for longer time। कभी कभी पी लिए ठीक है। एसिडिक रेंज, ये इंडिया में जितने पानी मिलता है ना आपको, 100 रुपया से नीचे लीटर वाला सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है मेरे दोस्त। नेचुरल रेंज का ब्रांड जो वाटर है वो 100
लीटर 100 रुपीज से ज्यादा है। अल्कलाइन का रेंज का लीटर जो मिलता है मार्केट में, जो 8 से ऊपर है, वो 300 रुपया से ज्यादा है उनका लीटर। समझ में आया? तो ये भी सेफ नहीं है। We know that by drinking impure and acidic water, we are causing so much harm to our body, whereas alkaline water is also much important for our survival. Impure and acidic water causes bowel inflammatory, constipation, obesity, diabetic, migraine, cancer, many other disease. खराब पानी पीने से ही ये सब होगा। An imbalanced pH affect the cellular activity in the body, leading to the progression of most मतलब डिजेनरेटिव डिजीजेस लाइक आपका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, किडनी स्टोन, यूरिनरी प्रॉब्लम, देन आपका आर्थराइटिक्स प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटिक्स, वेट गेन, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम इससे हो जाता है। हमें जाने अनजाने में हमें लगता है बिरयानी छोड़ दो भाई, बिरयानी भी पानी से अच्छा है, रोज बिरयानी खाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा पानी पियो। हम शरीर को ठीक करने के चक्कर में खाना बंद कर देते हैं, लेकिन भाई अच्छा पानी पियो, खाना बंद करने का जरूरत नहीं है। अच्छा ड्रिंकिंग वाटर लो, बिरयानी भी पच जाएगा भाई पूरा अच्छा से। समझ में आ रहा है? अच्छा पानी जरूरी है। खाना तो 30% मैटर करता है हमारे शरीर में। तो क्या लगता है, आप लोगों को अच्छा पानी लेना चाहिए? यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि सर अच्छा पानी पीना चाहिए, हमें अल्कालाइन पीना चाहिए? अब हम बात करते हैं, ये अल्कालाइन पानी हमें मिलेगा कहां से? थोड़ा टाइम लूंगा। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? डॉक्टर थियोडर बारोडी, जो अल्कलाइज और डाई के ऊपर एक बुक लिखे हैं, जिनको अवार्ड मिला है बहुत, मतलब ग्रीनिस वर्ल्ड बुक में एक अवार्ड है, और वो एक नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है। द काउंटलेस नेम अटैच टू द इनलेस डू नॉट रियली मैटर। बहुत सारे काउंटलेस डिजीज मैटर नहीं करता। व्हाट डज मैटर इज दैट दे ऑल कम फ्रॉम द सेम रूट कॉज। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का टोटल सारे बीमारी का जड़ है टू मच टिश्यू एसिड वेस्ट इन द बॉडी। आपके शरीर के टिश्यू से जो वेस्ट, एसिड वेस्ट हो रहा है, वही आपका बीमारी का जड़ है। डॉक्टर ओटो, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने लिखे हैं नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरमेंट। हमारे अल्कलाइन अगर बॉडी हो जाएगा, कोई भी डिजीज टिक नहीं पाएगा, इवन कैंसर भी टिक नहीं पाएगा हमारे शरीर में। डॉक्टर लेनस ने बोले हैं, जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री उनको मिला है, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। सोचिए, ये 3 नोबेल प्राइज विनर है, इन लोगों का बात आप सुनिए क्या कहते हैं इन लोग, और इसका एक ही सॉल्यूशन, यूनिवर्सल अल्कलाइन वाटर कन्वर्टर। माय डियर फ्रेंड्स, दिखने में कितने सुंदर है, क्वालिटी कितने सुंदर है, जिसका एमआरपी 14,999 रुपया, मतलब लगभग 15,000 है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, एंड जिसको आपको मिल रहा है 10,000 रुपया में, और इसको आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 6,000। सोचिए, बीबी 6,000, एमआरपी 15,000, डीपी 10,000। किसी भी व्यक्ति को इस पीपीटी के माध्यम से समझाओगे ना, वो व्यक्ति गजब के रेजो, मतलब इस मशीन के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमारे मशीन का बेनिफिट, ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा, मैं पहले से बता चुका हूं। एनर्जी, मसल जॉइंट्स में, गुड डाइजेशन में, हेल्दी स्किन में, हाइड्रेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट में ये आपको काम करेगा। मशीन क्या करता है? इंस्टेंटली कन्वर्ट, इमीडिएट कन्वर्ट कर देता है रेगुलर वाटर टू अल्कलाइन वाटर। इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है,
और ये इजी टू यूज, पोर्टेबल है, इको फ्रेंडली है, नो केमिकल, 100% नेचुरल। ये हमारा मशीन है। अब आते हैं छोटे छोटे चीज जानते हैं। न्यू टॉर्सल यूनिवर्सल अल्कालाइन वाटर कन्वर्टर 5 लीटर्स वाला में पहला चीज, इसमें चार पांच चीज के बारे में आपको बताऊंगा। पहला चीज, फूड ग्रेड मटेरियल। जो आपको जो स्टीलनेस स्टील मिला है ना, वो फूड ग्रेड मटेरियल से कंस्ट्रक्टेड विद हाई क्वालिटी 304 ग्रेड स्टीलनेस स्टील, एंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी। किसी भी स्टील अगर 304 ग्रेड वाला स्टील होगा, उसमें पानी 2 महीने तक रखोगे तो भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट शरीर में पड़ेगा नहीं। आप प्लास्टिक बोतल में पानी रख के पीते हो, ये भी शरीर के लिए खराब है। लेकिन स्टील में भी पानी रखो, खराब है। लेकिन 304 ग्रेड वाला स्टील में पानी रखोगे तो वो पानी अच्छा है, खराब नहीं है। और हमारे मशीन का जो बॉडी बना है ना, वो 304 ग्रेड वाला स्टीलनेस स्टील में बना है। समझ में आ रहा है कितने ये क्यों दिया गया है? ये भी सेफ्टी के लिए तो दिया गया है। हमारे अल्कलाइन मशीन का जो बॉडी बना है, जो ये बना है ना, इसको देखो अच्छे से। ये 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। इसका ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी दोनों के लिए बेहतरीन है। गूगल करके देख लो कि 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील क्या है, जिसका ड्यूरेबिलिटी बहुत दिन तक जाएगा और जो सेफ्टी भी है। सेकेंड चीज, कॉन्वीनियंट डिजाइन। इसमें दो लेग स्टैंड अलाउज फॉर इजी प्लेसमेंट, ऐसे डिजाइन किया गया है जो पहले नहीं था। उसमें 3 लेग स्टैंड दिया गया। अच्छे से देखो इसको, ये लेग है, ये लेग है, ये 3 लेग आपको दिया गया है, जो आपको इजी प्लेसमेंट ऑन टेबल और किचन स्लैब, मेकिंग इट ए सेमलेस एडिशन टू एनी स्पेस। मतलब किसी भी जगह ऐसे बनाया गया, कम स्पेस में वो रह जाएगा। तीसरा इसका बेनिफिट, एफर्टलेस डिस्पेंसिंग, कंपैटिबल। मतलब इसमें क्या है, कंपैटिबल विथ 20 लीटर कमर्शियल आरओ बोतल, मेकिंग इट इजी टू डिस्पेंस एंड यूज। बार बार पानी डालने के लिए अगर आप नहीं चाहते हो तो एक 20 लीटर वाला आरओ मिनरल जो मार्केट में मिलता है, उसको ले आओ, इसको ऐसे रख दो। देखो मैं इसको भी दिखाया यहां। ये 3 चीज, स्टैंड है, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड वाला है, और ये वाला चीज है। समझ में आ रहा है कितने बेहतरीन क्वालिटी बनाया गया है। लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस है, प्रोड्यूसेस अप टू 18,000 लीटर ऑफ अल्कलाइन वाटर, प्रोवाइडिंग है आपको। ये लाइफ स्पान इसका 18,000 लीटर का लाइफ स्पान है। सोचिए 18,000 लीटर का लाइफ स्पान ये आपको दे देता है। 18,000 लीटर पानी, 20,000 ऐसे तो जाता है, लेकिन इसका लाइफ स्पान जो हमें टेस्टेड से मिला है, हर जगह किसी भी पानी में ये 18,000 लीटर तक आपको देता है। और सबसे आज एक ऐसे चीज आपको सिखाने वाला हूं, ऐसे एक चीज आपको सिखाने वाला हूं। आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैजिक कौन कौन आज सीखना चाहते हैं? आज आपको मैं एक मैजिक सिखाऊंगा, मैजिक दिखाऊंगा आपको। कितने लोगों को मैजिक चाहिए? जब आपका मशीन अल्कलाइन करना बंद कर देगा तो क्या करोगे? छू मंतर वाला मैजिक करेंगे ना, फिर वो अल्कलाइन हो जाएगा। सीखोगे मैजिक? मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है बूम वाला मैजिक है। जब आपका पानी का मशीन अल्कलाइन करना बंद कर दे तो वो कैटरीज को रिचार्ज करने के लिए विनेगर को लेना है। 5 ml ऑफ विनेगर 1 लीटर आरओ वाटर में डाल के, या 2 वाटर आरओ वाटर में डाल के 2 लीटर, उसको कैटरीज में 30 मिनट तक भिगा दो। फिर इसको अच्छे रनिंग वाटर में धो लो, फिर से आपके कैटरीज अल्कालाइन बन जाएगा। समझ में आया? और खरीदने का जरूरत नहीं है, फिर से 5,000 लीटर तक जाएगा। कमाल है, इसके लिए पैसा लूंगा भाई। फिर से 5,000 लीटर तक आपका मशीन अल्कालाइन देगा बिना पैसा में। टॉर्सेल आपको 18,000 लीटर देगा, मेरा मंत्र आपको और 5,000 लीटर एक्स्ट्रा देगा। कमाल है ना?
विनेगर को लो, 1 लीटर पानी में डालो, आपके मशीन को 30 मिनट भिगाओ, फिर से चालू करो, फिर से अल्कालाइन। मैजिक है ना। जिस जिसका मशीन कंप्लेन आ रहा है वही कर दो। ये मैजिक है, मैजिक। क्लियर है? ये मैजिक है भाई। 5 ml विनेगर, 5 ml, 2 लीटर पानी में 5 ml विनेगर को डाल के हमारे कैटरीज को उसमें भिगा दो, 30 मिनट के बाद रनिंग वाटर में धो लो, फिर से आपका मशीन बनेगा, बराबर काम करेगा। मैजिक, यहां मैजिक। इसको रिचार्जेबल सिस्टम बोलते हैं हमारे मशीन को। और ये रिचार्ज का फॉर्मूला कोई बताता नहीं है, लेकिन आई नो द फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया। लेकिन कस्टमर को पहले इतने जल्दी मत बताना, जब प्रॉब्लम होगा ये आप सीख लेना। आप जाके बोलो कि मुझे दो, मैं कल आपको वापस कर दूं। तो विनेगर में भिगा दो, दूसरे दिन धो लो, फिर लेके दे दो, फिर उसका कंप्लेन दूर।